नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार के शिक्षा विभाग में लगातार कभी विभागीय स्तर से तो कभी आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से संविदा पर कर्मियों की भर्ती की जा रही है। बीपीएससी आयोग के माध्यम से लगातार तीसरी बार शिक्षक भर्ती की प्रक्रियाधीन है एवं आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से भी कई सारे पदों की भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। पिछले जो शिक्षक भर्ती टीआरई 1 और टीआरई 2 हुआ उसमें भले ही औपबंधिक मेधा सूची जारी की गई, लेकिन उसके उपरांत उस औपबंधिक मेधा सूची के आधार पर जिनकी बहाली हुई, जिनकी भर्ती हुई, वे जब हटें तो दूसरे लोगों का मेधा सूची में नाम दर्ज करके और उन्हें शिक्षक के रूप में पदभार ग्रहण करने का अवसर नहीं प्रदान किया गया। औपबंधिक मेधा सूची जारी इसीलिए होती है कि इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो आगे आने वाले समय में छटेंगे, हटेंगे, तो उनके स्थान पर दूसरे योग्य और सही अभ्यर्थियों को ले लिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। टीआरई 1 में अल्प संख्या में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करके लॉलीपॉप थमाया गया था। टीआरई 2 में बार बार बीपीएससी आयोग के माध्यम से यह घोषणाएं होती रही कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किए जाएंगे, लेकिन जारी नहीं हो पाए। टीआरई 3.0 प्रक्रियाधीन है, इसमें भी औपबंधिक मेधा सूची ही जारी किए जाएंगे। औपबंधिक मेधा सूची में जिनका नाम दर्ज रहेगा, यदि किसी कारणवश निकट भविष्य में वो हटेंगे, छटेंगे, तो उनके स्थान पर दूसरे लोगों को मौका देना बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग का दायित्व है। यदि हम बात करें आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से संविदा पर बहाल हो रहे कर्मियों के बारे में, तो वर्तमान में दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा अक्षर आंचल योजना के तहत केआरपी अर्थात मुख्य स्रोत व्यक्ति के पद हेतु भर्ती प्रक्रियाधीन है। मैंने केआरपी भर्ती प्रक्रिया का जब विज्ञापन जारी किया गया था, उसी दरमियान एक वीडियो बना करके और आपको अवगत कराया था। केआरपी की जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, इसमें कोई प्रतियोगी परीक्षा नहीं होने हैं। केआरपी की भर्ती प्रक्रिया का जो पूर्व में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया थी, उसी के अनुरूप है। नियोजन इकाइयों के द्वारा नियोजित शिक्षकों का बिना प्रतियोगी परीक्षा के उनका मैट्रिक से लेकर के उच्चतर शैक्षणिक योग्यता का जो अंक पत्र था, जो उनके प्राप्तांक थे, उस आधार पर उनका मेरिट बनता था और फिर उनको शिक्षक बना दिए जाते थे। उसी प्रकार से केआरपी में भी बिना किसी प्रतियोगी परीक्षा के उनके सारे डॉक्यूमेंट्स जांच कर लिए गए हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए गए हैं। अब उसके आधार पर औपबंधिक मेधा सूची तैयार किए जाने हैं। विज्ञापन जारी होने के कई माह बाद काउंसलिंग कराए गए जुलाई माह में, जबकि विज्ञापन बहुत पहले जारी हो चुका था, आवेदन बहुत पहले हो चुका था। जुलाई माह के तीसरे हफ्ता में 18 जुलाई से 22 जुलाई तक काउंसलिंग कराया गया था। काउंसलिंग कराए जाना भी 2 माह लगभग बीत चुके, पूरा अगस्त, पूरा सितंबर खत्म हो गया, लेकिन अब तक औपबंधिक मेधा सूची जारी नहीं हो पाया है। जबकि जितने आवेदन हुए थे, चूँकि काफ़ी समय बीत जाने के बाद बहुत लोग तो आवेदन कर भूल भी गए होंगे, उनको कुछ अपडेट ही प्राप्त नहीं हो पाता होगा, कब काउंसलिंग होने हैं, कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने हैं, बहुत इधर उधर दूसरे जॉब में चले गए होंगे। तो लगभग जितने आवेदन हुए थे उसका 30% 40% लोगों ने ही काउंसलिंग कराया। अब रिक्तियां तो हालांकि प्रत्येक प्रखंड में केआरपी की भर्ती होनी है, कहीं 2 कहीं 3, तो उस अनुरूप पूरे राज्य भर की यदि बात करें तो 1000 से भी अत्यधिक रिक्तियों के विरुद्ध जो है यह भर्ती निकाला गया था और 1000 से अधिक केआरपी की बहाली होनी है पूरे राज्य भर में। तो अब जो अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन किया, आवेदन कराने के कई महीना का इंतजार करने के बाद उनका काउंसलिंग हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और उसके बाद 2 माह गुजर चुके हैं, अब तक मेधा सूची इनकी जारी नहीं हो पाई है, तो इसमें असमंजस बना हुआ है कि आखिर मेधा सूची कब जारी होंगे। सरकार को चाहिए, विभाग को चाहिए कि कोई भी भर्ती प्रक्रिया जब आरंभ की जाए
तो उसे यथाशीघ्र बेहद ही तत्परता के साथ पूर्ण कराया जाए, क्योंकि अभी 2024 में जितने भी शिक्षा विभाग से जुड़े हुए परीक्षाएं हुई हैं, चाहे वह एस्टेट का परीक्षा हुआ हो, चाहे वह डीएलएड का फाइनल एग्जाम हुए हों, चाहे वह बीपीएससी टीआरई 3.0 का परीक्षा हुआ हो, चाहे समता परीक्षा 1 हो या समता परीक्षा फेज 2 हो, चाहे केआरपी का जो है भर्ती प्रक्रिया किए जा रहे हों, तो ये सारे लंबित है अभी। बीपीएससी आयोग के द्वारा शिक्षक भर्ती प्रतियोगी परीक्षा हुआ, हेडमास्टर की भर्ती प्रतियोगी परीक्षा हुआ, हेड टीचर की भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा हुआ। तो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए आधा दर्जन से अत्यधिक परीक्षाएं हो चुकी हैं, लेकिन अब तक उनका परिणाम नहीं घोषित हो पाया है, अब तक उनका मेधा सूची जारी नहीं हो पाया है। अब साल बीतने वाले हैं, महज 9 माह बीत चुके हैं, 3 माह शेष रह गए हैं। तो इसलिए शिक्षा विभाग से जुड़े हुए जितने भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी पाने की चेष्टा कर रखा है, वे सभी लंबे समय से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो शिक्षा विभाग को चाहिए कि सारे लंबित पड़े भर्ती जो प्रक्रिया हैं उनको यथाशीघ्र संपन्न करा लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्रता प्यार देने के लिए, भरोसा बना रखने के लिए।